श्री राम ने शंबुक को नहीं मारा था। ये शंबुक बहुत बड़ा असुर था, पाताल लोक से यहाँ मनुष्य बन के आया था और वो तपस्या तो करता ही था। असुर सारी तपस्या करके शिव की आराधना करते हैं, फिर वो इंद्रलोक लेने की बात करते हैं। तो ये बहुत बड़ा असुर था, मगर राम ने शंबुक को मारा ही नहीं है। ये सब झूठी कहानियां हैं। रामायण में एडिशन ऑल्ट्रेशन बहुत हुआ है, क्योंकि वो राम और रावण को हुए 8,69,70 साल हुआ। त्रेता के अंत में पूरा द्वापर गया और कलयुग का भी 5,000 साल गया। तो ये सब एडिशन ऑल्ट्रेशन बहुत हुआ है सब, इसलिए बहुत सारी कहानियाँ, फेक कहानियाँ राम विरोधियों ने उल्टी पुल्टी लिख दी है सब ये। इसलिए रामायण में जो लिखी हुई हर चीज़, कहानियाँ भी सब सही नहीं। सीता के बारे में भी लिखी हुई कुछ कहानियाँ भी सही नहीं है। सीता को छोड़ दिया ने, ये सब कहानियाँ सब फेक है। श्री राम जो त्रेता के अंत में हुए, वो राम इतने मर्यादा पुरुषोत्तम थे कि इनके हाथों से कोई भी काम उल्टा नहीं हुआ और कोई काम उनको उल्टा करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि उनके अंदर 14 कला की, उनकी आत्मा में खुद की 14 कला की पावर थी। और त्रेता में तो एकदम कलयुग जैसा वायुमंडल नहीं था। वहाँ का वायुमंडल इतना अच्छा था, कितना साल हुए समझो। पहले त्रेता का अंत जब 12,000 साल राज किया राम ने, तो पूरा द्वापर है 8,64,000 साल, क्योंकि कलयुग 4,32,000 साल का होता है। इससे डबल द्वापर होता है, इससे 3 गुना त्रेता होता है, इससे 4 गुना सतयुग होता है और 4 युग का टोटल 43,20,000 ईयर्स होता है। तो 8,64,000 द्वापर का और कलयुग का 5,000 साल हुआ, तो टोटल मिला के 8,69,70 साल पहले हुए श्री राम त्रेता के अंत में। तो जिन्होंने जब राज किया 12,000 साल, तो उसकी आत्मा में, खुद की आत्मा में ही इतनी पावर थी कि उनसे कोई भी, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। और जो मर्यादा पुरुषोत्तम होता है, इससे हाथ से कोई भी विकर्म नहीं होता, तब ये टाइटल मिलता है। अगर एक भी विकर्म हो जाए तो उनके हाथों से कोई, तो मर्यादा पुरुषोत्तम का टाइटल नहीं मिलता। दूसरी बात है कि जो वाल्मीकि ऋषि हुए, वाल्मीकि ऋषि ने रामायण लिखी, तो वाल्मीकि ऋषि भी जन्म से तो क्या थे आप सब जानते ही हैं, और फिर ऋषि बने जिन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखा। तो सबको पता है कि वाल्मीकि ऋषि कौन थे और इन्होंने क्या लिखा। तो उसी टाइम पर भी त्रेता के अंदर रामराज, सारी धरती पर रामराज था। कोई एक अयोध्या में राज था ऐसा नहीं, सारी धरती पर रामराज था, पूरी धरती के राजा थे। और इस पर इतना सतो प्रधान वायुमंडल था, 12,000 साल जब राज किया इन्होंने, तो इतना सतो प्रधान वायुमंडल था कि असुर भी आए तो भी वो वायुमंडल में बदल जाते थे। इनकी ताकत नहीं होती थी कि वो वायुमंडल को खराब कर पाए, इसलिए वो धरती छोड़ के चले जाते थे नीचे के ग्रहों में, नीचे पाताल लोक में चले जाते थे। इसलिए उसी टाइम पर तो राम ने एक भी कार्य ऐसा नहीं किया जिसकी आलोचना कोई भी करे। मगर जो बाद में अभी कलयुग में बहुत हो गए हैं कि ऐसे राम ऐसे थे न राम ऐसे थे, तो राम से जलने वाले जो विधर्मी आए, बहुत सारे विधर्मी आए, कुछ द्वापर में भी आए, कुछ कलयुग में भी आए। तो ये सारे विधर्मियों ने राम के खिलाफ उल्टा फुल्टा बोलना शुरू कर दिया, रामे थे रामे थे रामे थे। तो क्या राम मांस खाते थे क्या? राम मदिरा पीते थे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ना होता। त्रेता के अंत में तो ऐसा कोई भी अच्छे राजा भी कोई नहीं करते थे। ये तो सब मांस मदिरा, तो ये सब ये द्वापर के बाद में अंत में शुरू हुआ सब। बाकी अच्छे राजा कुछ नहीं करते थे। तो हाँ, असुर करते थे, जहाँ असुरों का राज होता था वहाँ तो
असुर राजा करते थे। वो तो असुर तो सतयुग में भी धरती पर आकर वायुमंडल खराब करते थे, इसलिए तो विष्णु के अवतार होते हैं, सतयुग में भी होते हैं, असुरों को मारने के लिए आ जाते थे धरती पर। सतयुग के अंत में असुर आ जाते थे, सतयुग के अंत में। जो 17,28,000 साल का सतयुग है, उसमें 2-3 लाख जब सतयुग के रहते हैं, तब वो असुर पाताल लोक से आ जाते थे। उसको मारने के लिए फिर भगवान विष्णु के अवतार हुए हैं। इससे पहले कलयुग के अंत में आज जो वायुमंडल देख रहे हैं, वो तो एकदम तमो प्रधान है, एकदम तमो प्रधान। समझो कि -100 कला, तो लोहे जैसा, एकदम लोहे जैसी आत्मा हो गई है वायुमंडल, लोहे जैसा। 800 करोड़ आत्माओं का नेगेटिव वायुमंडल, सूक्ष्म जगत की भूत प्रेतों का नेगेटिव वायुमंडल, इतना बेहिसाब आत्माएं। अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय इतने आए हैं अभी कि अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय की आत्माएं आपस में धर्म के नाम पर अधर्म कर रही हैं। इसलिए इतना घोर लोहे जैसा युग है। इसलिए लोहा ये सिंबल है, लोहा, लोह युग, तमो प्रधान। इसलिए आज के कारण लोग जो राम के विरोधी हैं, राम के लिए उल्टा पुल्टा बोलते हैं, उल्टी पुल्टी रामायण भी लोगों ने लिख दी। ऐसे ही जैसे गीता में भी एडिशन ऑल्ट्रेशन बहुत हुआ। हर शास्त्रों में थोड़ा एडिशन ऑल्ट्रेशन होता है, क्योंकि पहले जो कहानियां सुनाते थे तो ऋषि एक दूसरे को कहानियां सुनाते थे, लिखी हुई कोई बात नहीं थी। और कहानियों में भी सुनाते सुनाते थोड़ी एडिशन ऑल्ट्रेशन हुई। बाद में राम के खिलाफ या कृष्ण के खिलाफ या गीता के खिलाफ कोई जो उसके दुश्मन हुए, विष्णु के जो दुश्मन होते थे, शिवपंथी जो होते थे, वो असुर होते थे। जब असुर पाताल लोक से धरती पर आए और मनुष्य बने, तो इन लोगों ने, उनकी बुद्धि में तो विष्णु के जो अवतार हुए राम और कृष्ण, इनके खिलाफ तो बुद्धि भरी हुई थी असुरों की बुद्धि में। तो जब वो मनुष्य भी बने तो भी इनकी बुद्धि हमेशा ये राम और कृष्ण के प्रति तो आसुरी ही रही। तो आज भी भारत में ये असुर भी जो कहते हैं हम सनातनी हैं, मगर बुद्धि तो उल्टी राम के खिलाफ है। तो ऐसे सनातनियों में भी जो असुर पैदा हुए, तो वो ऐसे पहले से ही काफ़ी द्वापर कलयुग में भी उल्टी फुल्टी कहानियाँ, शास्त्रों में एडिशन ऑल्ट्रेशन बहुत हुआ, लोगों ने अपनी मिलावट कर दी। बाकी परम सत्य यह है कि राम से कोई भी गलती नहीं हुई। इसलिए हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम राम को कोई भी कहें कि ये किया ये किया, सब कुछ गलत है। विधर्मियों ने सब उल्टी गालियाँ दी हैं राम को बदनाम करने के लिए। परम शांति। श्री राम का वीडियो देखिए, मेरा पूरा बहुत बड़ा वीडियो है राम पर एक्सप्लेनेशन का, आप देखिए सब। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो